नमस्कार। कभी सोचा है क्या कोई लैपटॉप बिना इंटरनेट के भी हैक हो सकता है? आज हम साइबर सिक्योरिटी की उस दुनिया में चलेंगे जहां हैकिंग के लिए इंटरनेट की नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनटों की फिजिकल पहुंच ही काफी है। आज हम हर इविल मेड अटैक को समझेंगे एक एक करके। तो चलिए एक सीन सोचते हैं। मान लीजिए आप एक होटल के कमरे में हैं। आपका लैपटॉप मेज पर है, लॉक्ड है, पासवर्ड भी मतलब एकदम स्ट्रांग है। लेकिन किसी के लिए बस कुछ मिनटों की शांति ही काफी होती है और बस सारा खेल खत्म। सच कहूं तो यही है एविलमेड अटैक की असली कहानी, जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। तो आखिर ये एविल मेड अटैक है क्या चीज? देखिए, नाम भले ही थोड़ा फिल्मी लगे, पर इसका खतरा एकदम असली है। ये किसी भी ऐसे डिवाइस पर किया गया एक फिजिकल हमला है जिसे अकेला छोड़ दिया गया हो। इसमें अटैकर बड़ी चालाकी से एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डाल देता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? मालिक को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती। अच्छा, तो ये रिमोट हैकिंग से अलग कैसे है ना? देखिए, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। रिमोट हैकिंग को ऐसे समझिए जैसे कोई आपके डिजिटल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिसे आपका फायरवॉल रोक सकता है। लेकिन फिजिकल अटैक, अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि अटैकर के पास घर की चाबी ही आ गई है। वो सीधा अंदर आता है, आपके सारे डिजिटल ताले बेकार हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर कोई डिजिटल सुराग भी नहीं बचता। ठीक है, तो अब जरा एक अटैकर की दुनिया में झांक कर देखते हैं। चलिए देखते हैं कि उनके टूलकिट में क्या-क्या खतरनाक औजार होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे क्लासिक हथियार है बूट लोडर से छेड़छाड़। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके डिवाइस के स्टार्टअप प्रोसेस, मतलब उसके चौकीदार को ही बदल देना। ये बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा है। देखिए, अटैकर एक खतरनाक यूएसबी ड्राइव लगाता है और सिस्टम में एक नकली बूट लोडर इंस्टॉल कर देता है। अब अगली बार जब आप अपना पासवर्ड डालेंगे ना, तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा, लेकिन असल में आपका पासवर्ड पहले उस नकली बूट लोडर के पास जाएगा, रिकॉर्ड होगा और फिर असली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और बस पासवर्ड चोरी हो गया और आपको पता तक नहीं चला। अब बात करते हैं उस तरीके की जो लगभग एक सुपर पावर जैसा है। इसे कहते हैं डीएमए अटैक, और ये थंडरबोल्ट जैसे हाई स्पीड पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि थंडरबोल्ट पोर्ट्स डिवाइस की मेमोरी तक पहुंचने का एक तरह का वीआईपी रास्ता देते हैं, और ये रास्ता सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सिक्योरिटी को बाईपास कर जाता है। अटैकर बस एक खास डिवाइस प्लग करता है और पलक झपकते ही वो आपके लॉक्ड कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ सकता है या उसमें खतरनाक कोड भी डाल सकता है। अगला तरीका थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच। इसे कहते हैं कोल्ड बूट अटैक। इसका एक ही मकसद है, डिवाइस की मेमोरी से एन्क्रिप्शन कीज चुराना। जरा सोचिए, आपका लैपटॉप स्लीप मोड में है। इसकी डिजिटल तिजोरी यानी रैम में एन्क्रिप्शन की चाबियां अभी भी मौजूद हैं। अटैकर एक कोल्ड स्प्रे से रैम चिप्स को ठंडा करके जमा देता है, जिससे डेटा कुछ और सेकंड्स के लिए बना रहता है। फिर वो फौरन डिवाइस को एक यूएसबी से रीबूट करता है और एक खास टूल से रैम का सारा डेटा कॉपी कर लेता है, जिसमें आपकी कीमती एन्क्रिप्शन कीज भी होती हैं। देखिए, सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो नजर ही ना आए। क्या होगा अगर हैकर कोई इंसान नहीं बल्कि आपका चार्जर, डॉक या फिर यूएसबी केबल ही हो? ये स्लाइड इस छिपे हुए खतरे को एकदम साफ दिखाती है। एक रबर डकी नाम की यूएसबी है जो दिखने में तो आम पेन ड्राइव जैसी लगती है, लेकिन सेकंडों में हजारों कीस्ट्रोक्स टाइप करके आपके सिस्टम का कंट्रोल ले सकती है। एक नकली चार्जर कमांड्स भेज सकता है, और एक कॉम्प्रोमाइज्ड डॉक, वो तो कीबोर्ड बन के पर्दे के पीछे खतरनाक कमांड चला सकता है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इससे इन हमलों की स्पीड का अंदाजा लगेगा। देखिए, बूट लोडर टैंपरिंग में लगते हैं कुछ मिनट, डीएमए अटैक, अरे वो तो 1 मिनट से भी कम में हो जाता है, और एक खतरनाक यूएसबी, वो तो बस कुछ सेकंड्स का खेल है। इससे ये साफ पता चलता है कि अटैकर को ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं। तो ये लड़ाई आखिर लड़ी कहां जाती है और इसके निशाने पर होता कौन है? चलिए अब जरा असली दुनिया के खतरों को समझते हैं। इसका बैटलफील्ड कोई डार्क वेब नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जगहें हैं। होटल के कमरे, एयरपोर्ट, ऑफिस, यहां तक कि डिवाइस रिपेयर की दुकानें भी। और निशाने पर पत्रकार, एक्टिविस्ट, बड़े बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारी, मतलब वो लोग जिनके डेटा की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इतना सब जानने के बाद सवाल तो उठता है, तो क्या हम पूरी तरह बेबस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं एक डिजिटल किला बनाने की, और देखते हैं कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं।
इन सारे खतरनाक तरीकों को जानने के बाद सवाल यही है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा की कई परतें हैं जो आप बना सकते हैं। फुल डिस्क एन्क्रिप्शन हमेशा ऑन रखिए। एक मजबूत बायोस या फर्मवेयर पासवर्ड सेट कीजिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले आता है। सिक्योर बूट को एनेबल करें। और सबसे जरूरी, जब भी आप अपने डिवाइस से दूर जा रहे हो तो उसे स्लीप मोड में रखने की बजाय पूरी तरह से बंद कर दें, शट डाउन। और हां, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति का चार्जर या केबल इस्तेमाल न करें। ये टेबल एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है। ये साफ साफ दिखाती है कि कौन सा हथियार किस हमले को रोकता है। डिवाइस को पूरी तरह बंद करना यानी शटडाउन करना कोल्ड बूट अटैक को नाकाम कर देता है। बायोस पासवर्ड और सिक्योर बूट बूट लोडर से होने वाली छेड़छाड़ को रोकते हैं और अपना खुद का हार्डवेयर इस्तेमाल करना आपको नकली चार्जर और डॉक से बचाता है। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं, जो किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमें बचा तो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे असरदार सिक्योरिटी अपडेट हमारे दिमाग में होता है, और वो है जागरूकता। ये हमले कामयाब ही इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई निशान नहीं छूटता। सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल लगता है, और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसलिए इस एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए, आपका डिवाइस सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक वो आपकी नजरों के सामने है। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई आपके डिवाइस तक फिजिकली पहुंच सकता है तो दुनिया का कोई भी पासवर्ड या सॉफ्टवेयर उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि सारी की सारी डिजिटल सुरक्षा की बुनियाद फिजिकल सुरक्षा पर ही टिकी होती है।